12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा ओपर स्कूल और रीअपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का। और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। तो यानी बॉयज़ और गर्ल्स का पास परसेंटेज ये है। यानी कहेंगे तो हम 5.62% जो बेटियां हैं वो अधिक पास हुई हैं एज कम्पेयर टू बॉयज़। और ग्रामीण क्षेत्र की पास प्रतिशतता वो 86.17 रही, जबकि शहरी क्षेत्र की यही 83.53 रही है। प्राइवेट जो विद्यालय हैं उन्होंने सरकारी विद्यालयों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। उनकी पास प्रतिशतता 88.12 है, 83.35 रही है। अगर हम बात करें जिलावार, तो मैं कहूँगा इसमें जिला महेंद्रगढ़ टॉप में आया है और नूंह जिला है वो सबसे निचले पायदान पे रहा है। जो स्वयं पाठी विद्यार्थी थे, जो प्राइवेट कैंडिडेट थे, उनकी पास प्रतिशतता 65.32 रही। और जो सीनियर सेकेंडरी के स्वयं पाठी थे उनमें 5,672 परीक्षार्थी बैठे थे, जिनमें 3,705 में उत्तीर्ण रहे। तो अब मैं कहूँगा कि ये जो परिणाम है इसके बाद 20 दिन के अंदर अंदर वो पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। सर टॉपर चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए जो हम जिलावार या ऑल स्टेट वाइज टॉपर्स की जो लिस्ट है सीबीएसई के तर्ज पे इस साल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए जो इस बार हेल्दी कंपटीशन रखने के लिए टॉपर्स की लिस्ट हमने जारी नहीं की। जी देखिए, हम अगर लास्ट डेट लगाएं कि भाई एग्जामिनेशन के जो लास्ट एग्जामिनेशन डे था उसके हिसाब से अगर हम लास्ट डे लगाएंगे तो 2 तारीख को अंतिम परीक्षा हुई थी, 2 अप्रैल को। उसके बाद 29 अप्रैल तक लगाइए, यानी रिकॉर्ड 27 दिन में हमने रिजल्ट घोषित कर दिया है। ये अपने आप में बोर्ड के इतिहास में सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट है। रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, तो उसके क्या कारण मानते हो? कितने सालों के बजाय अगर पिछले सालों की तुलना करें तो कितना बेहतर रिजल्ट ये रहा? देखिए, रिजल्ट आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो रिजल्ट आया है इसके अंदर सबका योगदान है। सबसे पहले बोर्ड ने जब नकल रोक दी तो ये एक मैसेज गया अक्रॉस द स्टेट कि अब पढ़ाने से ही रिजल्ट आएंगे, जिसकी वजह से सब ने पढ़ाना शुरू किया। फिर जो हमने क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे उसकी जगह कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, शिक्षकों ने मेहनत की और बेहतर परिणाम आए। दूसरा, नकल पे 100% रोक लग गई है। अगर मैं बात करूं तो तुलनात्मक रूप से 2018 से लेकर तो उस साल 5,064 केस थे यूएमसी के, 2019 में 4,444 रहे। अगर हम कोविड टाइम को छोड़ दें 2020-21 को, तो 2022 में ये 3,551 केस थे। और 2023 में जब अल्फा न्यूमेरिक कोड लगा, फिर हमने 40 दिन में इस तरह से 2022 में 58 दिन ने हमें सेकेंडरी का रिजल्ट दिया, 2023 में 52 दिन में दिया था और इस बार 52 दिन से घटाकर हमने अपने ही रिकॉर्ड को बीट करते हुए मात्र 27 दिन में रिजल्ट दिया। तो ये हमारे आंकड़े हैं इस मामले। सर 10वीं के रिजल्ट की बात करें तो कब तक आ सकता है संभावना? ये निश्चित तौर पे अभी डेट का मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे आगे। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स की, बीएलओज़ की ड्यूटी लग चुकी है। इलेक्शन कमीशन